लेकिन सही बोले नहीं हो कोई भी। सुन लो क्या इसमें आता है। किसी भी एग्जाम में पूछा सवाल ये है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 का मीनिंग ये हुआ, सुनोगे ध्यान से, रटना भी नहीं इसको, आप कंसेप्ट से बोल सकते हैं। म्यू डी इक्वल्स क्या दिया हुआ है 2.42। म्यू डी को क्या लिख सकते हो, सी नॉट बाय सी डी कर सकते हो ना। सी नॉट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू कितना है, इक्वल टू 2.42। यहां से कहोगे सर सी डी इक्वल्स क्या कहोगे, सी डी इक्वल्स कहोगे 1/2.42 इंटू सी नॉट कहोगे। इसका मीनिंग डायरेक्ट बोलोगे, इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। मतलब कि डायमंड में लाइट का स्पीड एयर में लाइट का स्पीड का कितना गुना है, 1/2.42। ठीक है, इस तरह का पूछता है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, बात फिर कर रहे हो, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, तो बोलोगे इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज कितना 1/1.5 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना। इसको रटना इस तरह से है और समझना इस तरह से है। ठीक है, रटने का क्या काम है, अगर सीख लियो और निकालो आराम से करके, ठीक है ना। इसका आंसर तो लिख लोगे ना। देखो यहाँ क्वेश्चन लगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, व्हाट डू यू मीन बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2.42 हो गया ना ये। इसका आंसर को इट मीन्स दैट a speed of light in diamond is 1/2.42 times the speed of light in what, vacuum या air। ठीक है, ठीक है ना बेटा। इसको ये क्वेश्चन वो पूछता है, इसको ध्यान दो अच्छे से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से मैं पूछ सकता है। सर उसी वही क्वेश्चन में अगर स्पीड से मतलब रिलेटेड रहेगा तो वही ना बोलेगा, क्या बोले, मतलब वैसा ही क्वेश्चन आता है हाँ उसी में फिर स्पीड से मतलब उसका रिलेशन बताया, स्पीड ऑफ लाइट से रिलेशन, तो स्पीड ऑफ लाइट हटना बताया, हाँ उसी बोलेंगे। चलिए बात नहीं, ये टॉपिक तुम लोग हो गया। आगे नेक्स्ट टॉपिक बढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसका डायग्राम पूछता है एग्जाम में, बात बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा, रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब जानते हो क्या होता है, ग्लास स्लैब होता है, आप देखते होंगे प्रिंसिपल चैम्बर में मीट करते हैं तो टेबल के ऊपर एक ग्लास रखा होता है जिसके नीचे बहुत सारे कागज रखे होते हैं और उस कागज में लिखा हुआ जो अक्षर है वो उस प्रिंसिपल को रेज्ड मींस उठा हुआ दिखाई पड़ता है। वो किस फेनोमेना के कारण हो रहा है तो उसी को हम डिस्कस करेंगे अभी। वही है रिफ्लेक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। फिर से बोल रहा हूं, ग्लास के नीचे जो भी कागज पर लिखे हुए शब्द हैं वो प्रिंसिपल चैम्बर में इन करने के बाद कोई व्यक्ति को रेज्ड मतलब क्या होता है, उठा हुआ दिखाई पड़ता है। क्यों?
उसका ये पूरा कंसेप्ट इससे क्लियर आपका होगा। इसका डायग्राम एग्जाम में कंफर्म मान लीजिए आता है, ठीक है। उसको हम क्लियर कर रहे हैं, पहले सिंपल है। ये मान लीजिए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, बोलो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का एक्चुअल शेप कैसा है? क्यूबाइड। रेक्टेंगल क्यूबाइड। देखो लंबाई भी उसकी है, चौड़ाई भी है, और कुछ वो थिक भी होता है, ऊंचाई भी होता है, वो हो गया क्यूबाइड। कौन क्यूबाइड? तो सॉलिड क्यूबाइड। हम लोग भले फिगर ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल का ही, लेकिन एक्चुअल में वो है क्यूबाइड। जिस तरह से आप देखिए प्रिज्म, प्रिज्म भी है सॉलिड, लेकिन फिगर ड्रॉ करते हैं ट्रायंगल का उसका। कि हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं फिगर वो 2D में ड्रॉ कर रहे हैं ना, 3D में ड्रॉ कर नहीं रहे हैं। तो 2D में हम लोग हमेशा प्लेन फिगर ड्रॉ करते हैं, मीन उसके फ्रंट फेस को लेते हैं। रेक्टेंगल का हर एक फेस रेक्टेंगल ही है ना, उसके एक फेस को मैंने यहाँ पर कंसिडर किया, ये फेस आपका रेक्टेंगल शेप में। इस पर बेस्ड क्वेश्चन कंफर्म्ड एग्जाम में खास करके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन हम लोग काम करेंगे पूरा पढ़ाने के बाद। 1 मार्क्स का 20 क्वेश्चन बहुत पहले बताया आपको हम, ऑब्जेक्टिव टाइप का एक्टिविटी बेस्ड था, उसी में एक क्वेश्चन ये पूछता है पढ़ाएंगे लास्ट में आपको उसको लिए। रेक्टेंगल मान लो एबीसीडी है, इसका किसी एक फेस को लिया, ठीक है। लाइट कहां से पास की है? लाइट आपको लग रहा होगा कहां से पास करेंगे, एक्चुअल में मान लो ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब है, ये टॉर्च है, ठीक है बेटा। मान लो ये है, लाइट यहां दी है, ये ना ये पोर्शन, ये आपका थिकनेस है ना, लाइट को इसमें इन किए, ऊपर तक लाइट ऐसे मुड़ गया, फिर ऐसे बाहर निकल गई, ऐसे लाइट बेंड किया ना। तो ये ग्लास स्लैब में लाइट हम लोग देते कहां से? इस सरफेस का जो है मोटाई उसके बीच से, यहां से बीचे बीच, यहां से यहां भी सकते हैं, यहां से कहीं से भी, जब भी देना है तो उसके ठीक है, ठीक जो आपका पार्ट ठीक है वहीं देंगे, ऊपर नहीं देते हैं, यहां देते नहीं, बल्कि इसके मिडिल वाले पार्ट में, ठीक है। ध्यान देना है अच्छे से। तो ये आपका हम भले दिखाएंगे उस तरह का, लेकिन समझना वैसे ही है। और बाहर में चारों तरफ क्या है? अंदर में क्या है? ठीक है। एयर क्या है? ग्लास क्या है? कौन सा रे है? ये क्या है इसका? क्यों ड्रॉ हुआ ये? क्योंकि लाइट ट्रेवल्स करता है स्ट्रेट पाथ में ड्यू टू द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। ये बोलना पड़ेगा, सिर्फ जाना चाहिए नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग? ये क्या है? जिसने किसको सेपरेट किया? ग्लास को एयर से, ठीक है। नॉर्मल ड्रॉ कहां करते हैं? इंटरफेस को। ये क्या आपका हो गया? इस एंगल को कौन सा एंगल कहेंगे? एंगल, सही है। लाइट कहां से कहां गया? रेरर से डेंसर, कहां बेंड करेगा? इधर या इधर? ड्रॉ कर लिए, कोई प्रॉब्लम किन्हीं को? अब इस सरफेस को फिर क्या कहेंगे? जो किसको सेपरेट कर रहा है? ग्लास को एयर से। पहले एयर से ग्लास था, अब ग्लास एयर आता है। इस सरफेस के लिए ये हो गया इंसिडेंट, ये पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो गया फिर आपका? ई नॉर्मल 1 है मान लो, ये क्या है? नॉर्मल। एक्चुअल पाथ इसका मान लो बाबू ये है ना, लेकिन लाइट गया है अवे फ्रॉम नॉर्मल, है कि नहीं? है आप क्या ऑब्जर्व किए कि एक्चुअल पाथ जो आपका है उसके ये रे क्या हो गया? पैरेलल। जो रे ग्लास स्लैब से फिर रिफ्लेक्ट किया, उस रे को रिफ्रैक्टेड रे ना करके इमर्जेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इमर्जेंट रे कहते हैं। और इमर्जेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो बनाया एंगल, उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस दिखाते हैं इससे। और हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि आई जो आपका है वो ऑलवेज इक्वल होता है किसके? ई। एकदम नोट कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका यूज पड़ेगा। I is always equal to E। इसको प्रूफ भी हम लोग अभी करेंगे कैसे होता है इक्वल, ठीक है। फिगर सब सीख गए इसको ना। अब बोलिए, एक्चुअल में लाइट था गया इस तरह से, लेकिन आफ्टर डबल रिफ्लेक्शन, एक बार ऊपर हुआ तो नीचे हुआ, आफ्टर डबल रिफ्लेक्शन ये एग्जाम पूछेगा हाउ मेनी टाइम्स रिफ्लेक्शन टेक प्लेस, बोलना पड़ेगा 2 टाइम्स, नहीं
एक बार यहां से यहां में हुआ, फिर यहां से यहां में हुआ। 2 बार रिफ्लेक्शन करने के बाद जो लाइट बाहर हुआ उसको इमर्जेंट रे कहेंगे। इमर्जेंट रे और एक्चुअल प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे, हम लोग का एक्चुअल रे ही ना, एक्चुअल प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं या उसी को लैटरल शिफ्ट भी कहते हैं, दो नाम उसका है। ये डिस्टेंस दिखाते हैं L से हैं। L क्या है आपका? L को कहते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी, या इसी को हम लोग कहते हैं लैटरल शिफ्ट भी, दो नाम इसका है। लैटरल शिफ्ट क्या है? आप देखिए इसका डिफाइन क्या होगा, आप समझोगे। लैटरल शिफ्ट क्या डिफाइन लिखाएंगे इसको हम, पहले बोल रहे हैं वर्ड था नीचे, लेकिन वर्ड आपको रेज्ड, रेज्ड मतलब उठा हुआ दिखाई पड़ा। देखते हो ग्लास में एक सिक्का गिरा देते हैं, तो सिक्का आपको रेज्ड दिखाई पड़ता है, उठा हुआ। तो ये जो एक्चुअल जहां था और आप जहां दिखाई पड़ रहा है उसके बीच जो लेंथ है, उस लेंथ उस डिस्टेंस को ही कहते हैं लैटरल शिफ्ट। ठीक है, एक्चुअल था यहां पर लेकिन दिखाई पड़ रहा है कहां पर? यहां दिखाई पड़ रहा है। जितना शिफ्ट किया वो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही कहते हैं लैटरल शिफ्ट। लैटरल शिफ्ट क्या है बोलना पड़ेगा, इट इज द L means lateral shift, it is the perpendicular distance, perpendicular distance है, डिस्टेंस को ds लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को dsp लिखते हैं फिजिक्स में क्लास 11th में खास करके। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल, एक्चुअल मींस वास्तविक में जो है प्रोड्यूस्ड, बढ़ाए ना इसको, कौन रे? इंसिडेंट रे एंड व्हाट? एंड इमर्जेंट रे। एक्चुअल प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच जो दूरी आपका है परपेंडिकुलर, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लैटरल शिफ्ट कहते हैं, दिखाते हैं ऐसे। एग्जाम में सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछता है व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स ऑन, बोलना पड़ेगा इट डिपेंड्स ऑन, इट डिपेंड्स ऑन। पहला कहोगे ये डायरेक्टली है आई के, एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना बढ़ाएंगे लैटरल शिफ्ट उतना बढ़ेगा। दूसरा है डायरेक्टली किसके? दूसरा है डायरेक्टली है थिकनेस के, डी मींस थिकनेस। ग्लास स्लैब का मोटाई जितना ज्यादा होगा उतना अधिक लैटरल शिफ्ट होगा। और तीसरा और आखिरी काफी इंपॉर्टेंट है, लैटरल शिफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। म्यू स्टैंड्स फॉर नेचर ऑफ ग्लास। ग्लास किस मटेरियल का बना हुआ है? नेचर ऑफ ग्लास, है ना। आपको पढ़ाए थे हम, ग्लास अलग अलग टाइप का होता है, ग्लास किस टाइप का उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड है। डायरेक्टली सब में डायरेक्टली होगा। Lateral shift depends on angle of incidence first, secondly depends on thickness of glass slab। ग्लास स्लैब जितना अधिक मोटा उतना ज्यादा lateral shift होगा। और चौथा lateral shift is directly proportional to refractive index, या in simply you can say nature of glass। ठीक है, याद रखेगा ये। अब I equals E कैसे होगा इसको प्रूव करेंगे, और उसके बाद एक आपको हम एक्स्ट्रा और क्वेश्चन सिखाएंगे, टॉपिक सिखाएंगे जो हमेशा कंपटीशन में रहता है। वो टॉपिक ये है कि आप कोई बॉडी को अगर पानी में डुबो देते हैं, उसके बाद देखते हैं किसी एंगल पर, तो आपको कितना मीटर उठाव दिखाई पड़ता है, उसको प्रूफ करेंगे हम लोग फॉर्मूला के रूप में भी। तो लिखिए अच्छे से पहले, जिसको हम बोल रहे बार बार की पूछता होगा, ये तो आपका रहेगा इंपॉर्टेंट है। इससे जुड़ा हुआ आई है, इस एंगल को मान लो तुम R, इसको मान लो I1 मान लिए। कोई पढ़े मुझको नहीं है, ये आई है, ये आर नहीं होगा। फिर इस सरफेस के लिए इंसिडेंट हो गया, I1 हो गया, ये क्या E हो गया। सुनोगे, एंगल ऑफ इमरजेंस का डिफाइन एग्जाम में नहीं आएगा, अगर डिफाइन आ भी गया तो बोल सकते हो एंगल ऑफ इमरजेंस इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड व्हाट? इमरजेंट रे। ठीक है, नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच जो बना एंगल उसका एंगल ऑफ इमरजेंस का डिफाइन सबसे कर लोगे ना। देखो व्हाट इज एंगल ऑफ इमरजेंस, या सिर्फ एंगल ऑफ इमरजेंस देख के डैश दे दोगे, डिफाइन खुद से कर लोगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग, जो पहले बोल रहे थे उसको ध्यान से सभी सुनोगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग शो करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन I, E एंड R, तीनों में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। बहुत सिंपल है, इसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। I R से बड़ा है छोटा है? बड़ा हो। क्यों होगा? प्रायः जब भी लाइट रेयर से डेंसर जाता है, नॉर्मल की ओर बेंड करता है,
बेंड करेगा तो आई बड़ा होगा ना, तो आई ये पूरा भी है, ये पूरा आई होगा ना, आर तो से कम है, आई बड़ा किससे, आर से नहीं, और आई किसके इक्वल है, ई के। अब सिंस कहोगे आई इक्वल ई के प्रूफ करेंगे भी, करना बाकी ये भी है, जहां आई है वहां पर आगे में ई लगा सकते हो कि नहीं, जहां आई है उसके आगे में ई लिख सकते हो कि नहीं, नहीं कर सकते हो, आई और ई आपस में बराबर है, जहां आई है उसके आगे में ई लगा सकते हो ना, ये हो गया तीनों के बीच का रिलेशन, आई और ई बराबर, और आर जो होगा वो क्या होगा, छोटा होगा, किससे, आई से भी और ई से, नहीं हो गया। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन 4 ऑप्शन देगा एग्जाम में, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी रहेगा, या आपका बहुत सा क्वेश्चन पूछता है, पूछ सकता है वो आई माइनस यहाँ पे इक्वल दिया ना, ठीक है, इस टाइप पूछ देगा। 4 ऑप्शन में आप हो सकता है ऐसे भी दे, आर बड़ा हो आई से इक्वल टू ई, लगता दोनों सेम चीज लिख दिया ना, दोनों सेम है, मतलब इसी को घुमा फिरा के चेंज कर सकता है 4 ढंग से। उसके बाद आपसे पूछा कौन सा स्टेटमेंट सही है, अरे गधा, आई इक्वल ई क्या है, जहां आई और वाई पुट करेंगे ई बड़ा होगा 8 से, जहां आई वाई पुट किए कहोगे फ्रॉम 1 and 2 आई इक्वल्स ई इज मोर देन, सही है, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों पार्ट सेम है, ठीक है, मिटा इसको। लेटरल शिफ्ट को हम लोग दिखाते हैं और सिंबल से हैं, एक्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन में, ये बहुत सारे बुक में लेटरल शिफ्ट को एक्स से भी दिखाता है, डिस्प्लेसमेंट बेटा, लेटरल शिफ्ट का डिफाइन कर लोगे, दिखाते हैं किससे वो कर लोगे, और ये रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको एक बार नहीं 2-3 बार कीजिएगा। देखिए अभी तक में सबसे इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन आपको बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव जो टाइप का पूछता है एक्टिविटी बेस्ड फिजिक्स में, एक तो पूछेगा लिस्ट काउंट ऑफ एमीटर, लिस्ट काउंट ऑफ वॉटमीटर, पढ़ा है ना, लिस्ट काउंट मींस मिनिमम मेजरमेंट, वो लिस्ट काउंट एकदम कंफर्म मान लीजिए 100% गारंटी है आएगा, लिस्ट काउंट पूछेगा, और दूसरा आपका इसमें ये पूछेगा, इस क्लास स्लैब से यही पूछेगा ही पूछेगा, इससे अगर नहीं पूछा बाय द वे लखड़ा थोड़ा तो पूछेगा प्रिज्म से, कोई एक कंफर्म आएगा वो, और उसके अलावा केमिस्ट्री में आपका बोलेंगे बाद में, छोड़ो इसको आगे बढ़ेंगे तो आगे आई इक्वल्स ई प्रूव करना बाकी है, ध्यान देना, बात नहीं, शांत रहोगे, शांत रहोगे। एयर से ग्लास में गया कौन, लाइट गया, एयर से ग्लास में, तो फ्रॉम एस लॉ मतलब स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ यू कैन से साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन, कोई कष्ट किसी को नहीं है, इसको तोड़ते हैं तो म्यू जी बाय म्यू ए लिखते हैं, पढ़ाए कि नहीं इसको, पढ़ाए कि नहीं इसको, बिल्कुल पढ़ाए, म्यू जी बाय म्यू ए माने इक्वेशन 1। फिर सेकेंड केस में क्या हुआ, सेकेंड में कहोगे सर ग्लास से कहां गया, एयर में, फिर क्या साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस मींस क्या I1 ना, बाय कितना R मींस E, कोई कष्ट किसी को बोलिए, कष्ट है, कष्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है तो बोल देना भगवान। उसके बाद इसको भी अगर तोड़ोगे म्यू ए बाय म्यू जी इक्वल साइन I1 बाय साइन ई, ठीक है तक, ठीक है, ये ऊपर जाता है और नीचे आता है, 1 म्यू 2 को म्यू 2 बाय म्यू 1 कहे थे, 1 म्यू 2 को म्यू 2 बाय म्यू 1 नहीं कहेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, म्यू जी बाय म्यू ए इक्वल्स साइन ई बाय साइन I1, इसको माने इक्वेशन 2। दोनों पार्ट को उल्टे क्यों, उल्टे क्यों, क्योंकि हम लोग को दोनों पार्ट को सेम करना था, इस पार्ट को भी और इस पार्ट को सेम तभी होता है जब क्या करते हैं इसको, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, यहां पे कहोगे टेकिंग व्हाट, रेसिप्रोकल, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिए तब तो ये दोनों पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट बच्चा क्या हो गया, सेम हो गया, जब सेम हो गया तो कहोगे सर देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 you can say what, sin
आई बाय साइन आर इक्वल टू साइन ई बाय साइन आई वन। कोई प्रॉब्लम भी यहाँ तक है? क्या प्रूफ करना था? आई इक्वल्स ई, हुआ नहीं हुआ? करे क्या? करे ही कि इस दोनों को काटना है, कटेगा बिल्कुल, चूंकि ये दोनों नॉर्मल है। नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है तो ये आपस में क्या हो गया? पैरेलल। जब हो गया पैरेलल तो ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल। जब ये ट्रांसवर्सल तो आर किसके इक्वल? आई वन के। अब कहोगे सर सिंस आर इक्वल्स किसके है? आई वन के नहीं है, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है कि नहीं? जब आर इक्वल्स आई वन के है तो ये भी हो गया खलास। ठीक है, क्या बचा आपके पास? बचा आपके पास साइन आई इक्वल्स कितना? और काटने माहिर हैं आप लोग, साइन साइन काट दीजिएगा, लेकिन काट के सो नहीं करना है। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कभी कटता नहीं है, कटता है, कटता नहीं। क्या होता है? ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। सर वाले बहुत कंफ्यूजन होता है। आपको रेस्ट मींस उठा हुआ दिखाई पड़ता है अपने एक्चुअल पोजीशन से। क्यों? इसको पहले हम लोग ग्राफिकली प्रूफ करेंगे, ग्राफिक कहते हैं, फिजिकली मींस फिजिक्स से, उसके बाद फिर इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। तो क्या फिजिक्स एक तरह से फिजिकली है ना। चलिए बात बंद। देखो ये आपका ग्लास है, ग्लास इतना बड़ा सा कहो क्या ले लिया? ग्लास नहीं कहो तुम बीकर कहो दो उसको। बीकर मीन्स बर्तन। क्या? चलिए बात नहीं, और थोड़ा सा डिजाइन बना दिए इसका, लगे ग्लास अच्छा है। ग्लास पूरा बना है कहीं से? ग्लास में पानी आप भर दीजिए, बताओ ग्लास से नीचे से नहीं थोड़ा सा चमक गया हो। ठीक है, काट दिए इसको। अब इसमें डाल दिया हो वाटर, बात नहीं संगाने तो असली हम, तो ये आपका वाटर है, इसको हम लोग इसमें डाल दिए, मतलब वाटर में डाल दिए, वाटर में चला गया वाटर। अब करना क्या है? कॉइन को डुबो देना है। अरे सिक्का कैसा भी हो, डुप्लीकेट भी हो सकते हैं कॉइन। ठीक है, बात नहीं। बोले इंसिडेंट लाइट निकलता कहां से? ऑब्जेक्ट से कि इमेज से? ठीक है, ऑब्जेक्ट से पढ़े हो आप, देखेंगे जितना भी डायग्राम पढ़ा है आपको हमें, उसमें एक ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्स पे खड़े करते हैं, वहीं से उसके हेड से ही दो इंसिडेंट लेते हैं। क्या सिर्फ हेड से निकलता है? नहीं, निकलता है पूरे पार्ट से। लेते भले दो हैं, जो पढ़े रूल चाहिए, ये बात है ना, रूल पढ़े चार, लेकिन वही लेंगे कोई ध्यान देना है। सही बात, जो बात बता रहे बिल्कुल हम स्पष्ट बोल रहे हैं। तो पहला इंसिडेंट मान लो तुमने लिया ऐसे, ऑब्लिक है ये, ऑब्लिक। ये क्या हो गया? इंटरफेस जो एपरेंट है, जिसने सेपरेट किया एयर को वाटर से। इसी पॉइंट पर क्या खींचोगे? नॉर्मल। एक्चुअल पाथ क्या था इसका? एक्चुअल पाथ का सर ये था, लेकिन लाइट कहां से कहां जा रहा है? लाइट जा रहा है, लाइट जा रहा है सेंसर से रेयर, तो कहां बेंड करेगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर बेंड कर दिया। सही है ना? लेकिन इमेज बनाने कम से कम दो इंसिडेंट चाहिए, क्योंकि इमेज इज ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड, दोनों में। दूसरा मान लो अब हम लोग जस्ट लाइक ए प्लेन मिरर, परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर वाले में लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पास कर जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। पढ़े हो ना? नो डेविएशन विल टेक प्लेस व्हेन लाइट फॉल्स परपेंडिकुलरली ऑन द इंटरफेस। ठीक है, चलिए, तो क्या ये दोनों रिफ्रैक्टेड रे, ये भी रिफ्रैक्टेड है ना? ये यहां से यहां इंसिडेंट था, लेकिन यहां पर इसके बाद ये क्या रिफ्लेक्टेड हो गया ना? रिफ्रैक्टेड रे 1 था ये, और ये रिफ्रैक्टेड रे 2 है। रिफ्रैक्टेड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं क्योंकि बेंडिंग नहीं हुआ। ठीक है, बेंडिंग नहीं हुआ तो नो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ तो लाइट आपका स्ट्रेट चला गया,
ठीक है, स्ट्रेट चला गया। अब कहोगे सर लाइट स्ट्रेट चला गया क्यों? इसका जवाब दे सकते हैं कोई भी? नॉर्मल से क्योंकि नॉर्मल के लिए सब जानता, नॉर्मल से गिराएंगे तो स्ट्रेट चला गया। पूछे क्यों चला गया? क्योंकि शॉर्ट एक ही समय में सब नहीं, हाँ वो भी बात सही बोल रहे हो, वो भी आपका थ्योरी सही है, लेकिन सिंपल सा प्रूफ क्या है? ग्लास से एयर में ऐड गया, ग्लास से एयर में गया, ग्लास नहीं, कहां से कहां गया जी? वाटर से एयर में गया। यहां पर आई का मान भी क्या है? साइन आई बाई साइन आर होगा ना, साइन आई बाई साइन आर। और यहां पर आई का मान कितना है? 0 नहीं हो गया? आई का मान 0 तो आर का मान भी क्या होगा? 0। और साइन 0 बाय 0 क्या होता है? साइन 0 बाय 0 को 0 कहते हैं? नहीं, 0 बाय 0 को ना तो नॉट डिफाइन करते हैं ना 0 कहते हैं इनडिटरमिनेट। राइट, पहले भी ना, इनडिटरमिनेट दैट मींस दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, 0 बाय 0 0 होता ही नहीं है, क्लास 10th में तुम लोग आ गए, पता ही नहीं है। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट भी क्या होता है? इनफाइनाइट का दोगे नहीं, ये भी क्या होगा? इनडिटरमिनेट ही होगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कोई फिक्स है ही नहीं, है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया, इसलिए कहेंगे रिफ्लेक्शन विल नॉट टेक प्लेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा तब तो कहेंगे मीडियम चेंज किया, कुछ इसका कोई डिफाइंड है ही नहीं, कोई फिक्स ही नहीं है क्या है, इसलिए कहेंगे यहाँ रिफ्लेक्शन नहीं हुआ और सीधा विदाउट डेविएशन ये क्रॉस कर गया। ठीक है, उतना डीप में जानना आपको भी नहीं ऐसे। ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्ट हुआ, दोनों एक्चुअल में कहीं मीट करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा। आई 0 था तो आर 0 कैसे हुआ? क्या हो रहा? आई 0 था, हाँ जुड़े हो। अब इस दोनों को बढ़ाएंगे पीछे की ओर, पीछे बढ़ाएंगे और इमेज में वर्चुअल की रियल, वर्चुअल है इसीलिए आप देखते होंगे एपरेंट लिखता हमेशा, लिखता है ना, एपरेंट वर्ड कम्स फॉर वर्चुअल। तो एपरेंट डेप्थ ऑफ द कॉइन डिक्रीजेस, डेप्थ एक्चुअल में था इतना, लेकिन अब यहां कट गया ना, इसका मतलब इसी कॉइन का इमेज कहां बन गया? यही बन गया। इस पोजीशन को एपरेंट करें ना, एपरेंट वाले में हम कॉइन को भी डॉट 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 कर दिए, दैट मींस एक्चुअल में कॉइन यहां नहीं है, आपको दिखाई पड़ने के लिए यहां पे कॉइन है। ठीक है, तो यहां से यहां तक के डेप्थ को कहते हैं क्या हम लोग? एक्चुअल डेप्थ। ठीक है, एच या ऐसे कुछ उसका एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल में डेप्थ हुई है वो, और यहां से यहां तक का जो डेप्थ है वो क्या हो गया? इसे एपरेंट डेप्थ कहेंगे। ठीक है, एपरेंट डेप्थ, शॉर्ट में एफ डेप्थ लिखेंगे, एपरेंट डेप्थ। अरे ए से लेकर के बी तक के डेप्थ को, एक्चुअल में पॉइंट की गहराई यहां तक थी ना, एक्चुअल हो गया, लेकिन अब कहां पर आ गया? यहां पर आ गया पॉइंट, ये डेप्थ क्या हो गया आपका? एसी एपरेंट डेप्थ। मींस कहोगे एबी क्या है सर? एबी को कहेंगे एक्चुअल डेप्थ, और एसी क्या हो गया? एसी को कहेंगे एपरेंट डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ के बिल्कुल भी कहीं से नहीं। ठीक है, अभी प्रूफ बाकी यहां पर है, हमें प्रूफ करना है कि कॉइन किस ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगा एग्जैक्टली, एक्यूरेटली। ये सिखा दी, इतना ऊपर उठ गया, क्यों उठ गया भी हो गया, लेकिन एक्चुअल में कितना रैंक उसका होगा वो अभी हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, आप प्रूफ एक्स्ट्रा है, नहीं पढ़ना आपको। ये बोलो क्या था? ये था आपका इंटर, इसको हाईलाइट कर दिए, हाईलाइट इसलिए कर दिए क्योंकि इसका यूज करने वाले हैं हम लोग, ध्यान देना। इस एंगल को और इस एंगल को टेकअप किए, ठीक है। लाइट कहां से कहां गया? वाटर से एयर, वाटर से कहां गया? एयर। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? इस एंगल को मान लेते हैं थीटा, और इसको मान लेते हैं क्या? बीटा।
और ये आपका राइट ट्रायंगल है, ये क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को? नॉर्मल 90 बनाएगा ना, थीटा बीटा मान लीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करें आगे। डब्ल्यू म्यू ए को क्या कहेंगे? बोलिए। साइन लगेगा तो कीजिए इसका। देखिए ध्यान दो, थोड़ा सा सोचना याद है आप लोगों को। ये आपका नॉर्मल था, इसको हम बढ़ा रहे हैं नीचे तक, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा बिल्कुल होगा, क्यों होगा? अल्टरनेट से, ध्यान में बात नहीं। डब्ल्यू म्यू ए को आप साइन आई बाय साइन आर कहिएगा, सही है। डब्ल्यू म्यू ए इक्वल साइन आई, आई के रूप में काम कौन किया? थीटा। यहां पर आई के रूप में काम ये नहीं कर रहा था, यहां पर कर रहा है ना, सही है। ध्यान दो, आर निकालना है, आर निकल जाएगा, काम बन जाएगा, आर निकल गया। देखो अब यहां से एक ड्रॉ किए परपेंडिकुलर, ड्रॉ किए इसको, ये बीटा अल्टरनेट, ये पूरा भी कितना हो गया? बीटा। जब ये पूरा बीटा, ये पूरा भी क्या बीटा होगा? ये अल्टरनेट से बीटा हुआ, ये वर्टिकली अपोजिट। आर का मान क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम किसी को है? थीटा और बीटा, समझे? इस कंसेप्ट को हम इसलिए मोटे टाइम था तो सोचने का हमको, तुम पूछ रहा है सोचेंगे तब क्या कैसे करना है। ये हो गया, यहाँ तक काम बन गया। डब्ल्यू म्यू ए, वो कहोगे म्यू ए का भी डब्ल्यू। साइन थीटा का मान क्या होगा? इस ट्रायंगल देखिए, इस ट्रायंगल से आइएगा। ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नाम मान ले इसका पी क्यू आर एस। ट्रायंगल पी क्यू आर दिखाई पड़ रहा है। ट्रायंगल पी क्यू आर में साइन थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? साइन थीटा इक्वल टू पढ़ा है हाइपोटेनस, दैट मींस कितना? सॉरी परपेंडिकुलर होता है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्यू आर बाय व्हाट? हाइपोटेनस कौन होगा इसमें? आर पी। तो साइन परपेंडिकुलर बाय क्या हो गया? हाइपोटेनस हो गया ना। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस बेस चाहिए हमको, चलो हो जाएगा वो भी। इसको लिखिए, 10 चाहिए वहां पर, ध्यान देना सबसे। देखो मैथ में एक कंसेप्ट है, मैथ करते हैं, फिजिक्स में एक कंसेप्ट है कि साइन थीटा का मान आप लगभग थीटा के मान सकते हैं और टेन थीटा को लगभग क्या कर सकते हो? थीटा। ऐसा फिजिक्स में होता है फॉर अ स्मॉलर एंगल, फॉर अ स्मॉलर एंगल साइन थीटा को ट्रीट करते हैं एज थीटा, टेन थीटा को भी ट्रीट करते हैं एज थीटा के रूप में, फॉर अ स्मॉलर एंगल। ये फिजिक्स का एक टर्म है, ठीक है। तो साइन थीटा को यहाँ थीटा कहेंगे, उसको हम कर दोगे और है ना, और इस साइन बीटा को क्या बीटा कहेंगे। उसके बाद म्यू ए का मान क्या पढ़ाया था आपको? हम 1 पढ़ाया ना, म्यू ए का मान पढ़ाया। म्यू डब्ल्यू का मान क्या पढ़ाया? 4/3 पुट कर दिए। और थीटा को हम लोग फिर कहे कि टेन क्या कर सकते हैं? थीटा को टेन कहे और बीटा को भी क्या कर सकते हैं? इस तरह से टेन बीटा, यहां से उल्टेगा तो क्या होगा? 3/4। और टेन थीटा का मान इस ट्रायंगल में आइए तो बड़े वाले ट्रायंगल में टेन थीटा को क्या कर सकते हैं? परपेंडिकुलर, मतलब कितना? क्यू आर बाय ये होगा, ये कितना होगा? पी क्यू, सही है ना, बाय फिर टेन बीटा में क्या आएगा? इस छोटे स्मॉल टेन एस क्यू आर में टेन बीटा को परपेंडिकुलर क्यू आर बाय कितना? क्यू एस। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं इसमें? यहां से कुछ कटेगा, यहां से कहोगे सर ये आपका हो गया 3/4 इक्वल टू क्यू आर बाय पी क्यू इंटू क्यू एस।
QR by PQ by QR। आपस में कट गया। 3/q इक्वल्स QS by PQ। बात नहीं, यहां से कहोगे सर QS को लिख सकते हैं कितना 3/4 PQ, मतलब QS को लिख सकते हैं 3/4 PQ। दैट इज QS क्या था? QS था आपका एपरेंट डेप्थ था। एपरेंट डेप्थ जो होगा वो 3/4 गुना होगा किसके? रियल डेप्थ। ये एक्चुअल डेप्थ, ये इसका प्रूफ था। तो कहां सोचना पड़ा? 3 चैप्टर तो यही मिल गया। हाँ, ये चैप्टर बहुत अनजानते हो, मतलब इन पूरा कंसेप्ट लगा दिया अपना प्रूफ करने के लिए। इसके बुक में प्रूफ भी क्या हुआ नहीं है, इसको डायरेक्ट लिख दिया ऐसा होता है, क्यों होता है पता नहीं है। इसको डिस्क लगे हम प्रूफ के देखते हैं क्या होता है आगे। बस शुरू किया, करते करते हो गया अंतिम तक प्रूफ। ये आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये एकदम एक्यूरेटली आप जान लीजिए कि साइन थीटा का मान लगभग थीटा के इक्वल लेंगे। आपका हम एक जगह से यूज किए थे इसका फोकल लेंथ में, याद है ना? उस समय इसका यूज भी किए थे, उसी कंसेप्ट को जोड़े वहां पर। दिमाग पूरा दौड़ाना पड़ा तब जाके हुआ प्रूफ। एग्जाम में प्रूफ कभी नहीं आएगा, बस सिखाने के लिए देखते हो कहां से एंगल। पहले एंगल आई किसको रूप में लाए, आर के रूप में लाए, उसके बाद उस ट्रायंगल को लिए, ट्रायंगल में साइन फंस गए, फिर साइन बढ़ाए, फिर 10 पे आए, फिर हमको चाहिए था हाइट चाहिए था। सब सोच लाना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा आपको मैथ में।